नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वीडियो बनाते टाइम मेरे को थोड़ी हँसी आ रही थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो आ चुकी है ना? अभी-अभी एक कमेंट देख के आया था पिछली वीडियो पे जिसमें मैंने बोला था 20 ग्रुप सेफ है या अनसेफ है, अफ़वाह है, क्या है? उसपे कमेंट आया था आज वाले रिस्पॉन्स को देख के कि बेटा अब इस वीडियो को डिलीट मत करना। अंकल जी नहीं करेंगे डिलीट। और आज भी हम उसी बात पे अडिग है कि 20 ग्रुप के रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, री-एडवर्टाइज़मेंट हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है मार्केट में, उन्हीं बच्चों के द्वारा फैलाई जा रही है, जो उस टाइम, उस सीईटी में मेहनत के बलबूते पे सिलेक्शन नहीं ले पाए थे। अब वो सोच रहे हैं कि दोबारा से इतनी सारी पोस्टें दोबारा से री-एडवर्टाइज़मेंट हो जाएगी, अब हम कुछ कर देंगे। आप पहले भी गलत थे, अब भी आप गलत हो। हाँ, वो बच्चे जेन्युइन हैं, मैं आज उनके बारे में विशेष करके बोलना चाहूँगा कि जैसे वो बच्चे जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स थे और वो उनके साथ के कलीग्स जो इनके साथ में एग्ज़ाम देके आज 7-7 8-8 महीने की सैलरी ले चुके हैं, लेकिन उनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी उनका टेक्निकल ग्लिच की वजह से फाइनल लिस्ट में नाम आते हुए भी उनको जॉइनिंग नहीं दी गई। उन बच्चों की एक उत्पीड़ना जायज़ है। इसके अलावा फायर वालों की जॉइनिंग नहीं दी गई। इसके अलावा उन ग्रुपों के जिनके अब तक एग्ज़ाम नहीं हुए। उन बच्चों की बात जेन्युइन है कि भई उनका क्या कसूर है। मैंने पिछली वीडियो में उनके कमेंट देखे और मैंने कहा था कि स्पेशली आप लोगों के बारे में बोलूँगा, तो आप लोगों के प्रति हमदर्दी है और देखिए एक बात समझने वाली है, आप ऑलरेडी उनमें से ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ एक ग्रुपों के एग्ज़ाम बाकी हैं और वहाँ कोई कोर्स नहीं बिकेगा। अब आपके बारे में कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा, ये सच्चाई है। अब आपके बारे में कोई वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि ना तो वहाँ कोर्स बिकना है और ना ही वहाँ उनका कोई बेस्ट बेनिफिट मिलना है। 20 ग्रुप को गिराने के बारे में वीडियो क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ व्यूअर्स आएँगे, व्यूज़ आएँगे और बचाने के लिए बोलेगा तो वहाँ भी व्यू नहीं आएँगे। ये सारा का सारा एक मार्केटिंग एजेंडा चल रहा है और कुछ नहीं। कोड ऑफ कंडक्ट का केस लगा था, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, 12 तारीख को सुनवाई यानी कि आज की डेट में सुनवाई थी और उसमें मैंने कहा था पिछली वीडियो में कुछ दम होगा तो डेफिनिटली इसकी पैरवाई हो जाएगी। केस में दम था, कोर्ट ने पहले बोला था कि 6 महीने के अंदर इनकी एग्ज़ाम सभी के ग्रुपों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाए। उसमें ये ग्रुप बच गए, इनके एग्ज़ाम नहीं हुए तो इसके रिगार्डिंग ये केस था। अब आपको पता है कि वो जो अपने जज साहब थे, जिस अपने वाले केस को सुन रहे थे, उनको ये बात समझ में आ गई कि ये बच्चे ये जो 20 ग्रुप है, इनमें 5 मार्क्स का कोई फंडा नहीं था। इसमें जो फंडा बचेगा इन फ्यूचर वो पोस्ट वाइज़ और ग्रुप वाइज़ का बचेगा और अगर उसमें भी अपने सीनियर एडवोकेट अपने द्वारा जो किए गए हैं वकील है, वो इस बात को समझाने में कामयाब रहे कि यही बच्चे दोबारा से एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिज़ल्ट रिवाइज़ हो सकता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है उस केस में और आने वाली 17 तारीख को इसको निपटारा कर दिया जाएगा। आज वाले कोर्ट की नेक्स्ट डेट दे दी गई है, वो 27 के तकरीबन है मेरे ख्याल से। उसमें अपने माननीय चेयरमैन साहब के वर्सेस में एक केस भेज दिया गया है कि एचएसएससी को जवाब देना पड़ेगा कि आपने 6 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करवाए। लेकिन ये सारी बात चलती रहेगी। अगर किसी मेरे को भी लगता है कि भी कुछ मेरा कुछ हक छीना जा रहा है, तो मैं डेफ़िनेटली कोर्ट की तरफ मूव करूँगा और अपने लिए ही कोर्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नेगेटिविटी इतनी फैला दें, है ना? कि भई अब तो तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, री-एडवर्टाइज़मेंट होगी। एक टीचर तो ना ब्लैक पेज पे साइन करे घूम रहा है। मेरे बड़े अच्छे नोन है वो, कह रहा है कि मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। जैसे सरपंची की में, एमएलए की, गाँव में, है ना? ऐसे शर्तें लगती है ना, वैसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। ना उसका इन ग्रुप से कोई लेना-देना है, लेकिन शर्त लगाने के लिए तैयार है भई। तो मतलब मान के चलो वो शर्त जीत भी जाते हैं और ये जो अब जो जॉइनिंग पे है, अब जो वर्क कर रहे हैं और उनमें से एक ऐसा कैंडिडेट, एक ऐसा गरीब घर का बच्चा बाहर हो जाता है ना? जिसका सारा कुछ इस जॉब के ऊपर है, बताइए उसके घर पे क्या बीतेगी भई? आप कहोगे सर आप उनके बारे में नहीं कह रहे जो बाहर है। भई आप लोगों को भी तो एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला था, उस टाइम आप क्या कर रहे थे भई? कब से 2021 से भर्ती चली आ रही थी, उस टाइम आप क्या कर रहे थे? आप ये सोच के देखिए ना कि एक कोई गरीब घर के जिसमें अब आप उस जॉब की वजह से, है ना, उसके घर में रोशनी हुई है और वो अब इन विपरीत परिस्थितियों में जॉब के साथ नहीं पढ़ पाया और दोबारा से री-एडवर्टाइज़मेंट हो जाती है और वो लिस्ट से बाहर होता है और वो ओवर एज की बिल्कुल कगार पे है, अब उसकी क्या बीतेगी भई? जो पहले जिनको मौका मिला था, ठीक है? ये एक वैसे तो इमोशनली टच है, कोर्ट इसको कितना समझेगा ये तो मैं मेरी धारणा बता रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट के पक्ष में बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी जॉब पे हैं। लेकिन मेरी उन उन बच्चों के प्रति हमदर्दी है जो जेन्युइन कैंडिडेट है, मैं इसमें फिर बोल रहा हूँ फायर वालों को जॉइनिंग नहीं दी गई, बाकी ग्रुपों को अब तक मतलब एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाए गए।
या फिर वो बच्चे जिनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हैं और उनके साथ वाले आज 8-8 10-10 सैलरी ले चुके हैं, उनको अब तक दोबारा रिवाइज रिजल्ट में उनको मौका नहीं मिला, ये वहां जायज है। लेकिन वो बच्चे जो पहले सीरियस नहीं थे, अब वो एक बच्चा मान के चलो, उस टाइम उनमें से कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हो जो सीरियस ना थे, आज सीरियस होके वो इन आ जाते हैं, और आज जो जॉब पे है और वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाता और वो आउट हो जाता है। ये पक्षपात ये मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा फिर, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि ये इमोशनल टच है, इसको कोर्ट वगैरह कुछ नहीं मानता, ठीक है। कोर्ट के सामने तो बिल्कुल जो चीज जेन्युइन है, जो चीज समझाई जा सकती है, जो एक्चुअल टू पॉलिसी है, उसके तहत चला जाएगा। तो पॉलिसी में यही है कि पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज का एक फंडा बचा है, उस फंडे के तहत जो बच्चे पहले एग्जाम दे के आए थे, इन ग्रुपों में ऐसे 4 गुना से ज्यादा ही बच्चे नहीं है। पोस्ट में ऊपर नीचे हो सकता है, किसी की पोस्ट चेंज हो सकती है, लेकिन किसी की जॉब नहीं जाएगी, और वो भी सिर्फ रिवाइज रिजल्ट होगा। पिछली वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट कर रखे हैं नेगेटिव, पॉजिटिव कमेंट मेरे को पता है, नेगेटिव कमेंट कर रखे हैं उन भाइयों से, उन बहनों से, है ना, उनमें एक दो लड़कियां भी थी, हाथ जोड़ के विनती है, सीरियस होकर पढ़ लीजिए, दोबारा सीईटी फिर से आएगा। ये सारी की सारी पोस्टें रिपीट होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पोस्टें खाली है। इनमें टाइम खराब मत कीजिए, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके या किसी और की वीडियो के नीचे कमेंट करके आप 10 15 20 मिनट खराब कर रहे हैं, है ना। शाम के टाइम अगर थोड़ी सी अपडेट लेनी हो तो 15 20 मिनट यूट्यूब पे बिताइए और ज्यादा से ज्यादा बुक्स में पढ़िए। और उन यूट्यूबर्स के की भी मतलब एक सजेशन ही है आप लोगों को, मैं तो क्या सजेस्ट करूं, आप ऑलरेडी बहुत कुछ ज्ञाता हो, आप पढ़ा भी सकते हो, आप इसे बेटर भी कर सकते हो। व्यू यहाँ खींचने की बजाय आप पढ़ाई में थोड़ा कम आ जाएंगे, लेकिन किसी की सहायता कीजिए ना, किसी गरीब बच्चे की सहायता कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टीच कीजिए यूट्यूब पे, उससे भी व्यू आएंगे, तो ना दिन रोजी रोटी तो उससे भी चल जाएगी। और हो सकता है कि आज भी ऐसे कहेंगे कि एक दो, जैसे मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, एक पहला ही कमेंट पिछली वीडियो में आया था, क्या घंटा तो उसको मैं क्या कहूँ यार, ठीक है भाई, है ना। ये तो फेस टू फेस नहीं मिल रहे, वरना हम भी आपको थोड़ी सी तमीज मर्यादा सिखा देते, ठीक है। अब यहाँ हो सकता है कि कोई बहन भी इस वीडियो को देख रही हो, तो मेरे को थोड़ा सा तमीज में बोलना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की मानसिकता उसे दर्श मतलब तो हो जाती है कैसी है। ओवरऑल बात यही है कि कोई भी बात आती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 20 ग्रुप गए। जो बच्चे ऑलरेडी जॉब पे है, वो अपनी अच्छे से जॉब कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा दायित्व है। सरकार आपको पैसा दे रही है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। आपको जो ड्यूटी मिलती है उसको ड्यूटी प्रॉपर तरीके से कीजिए, अपना काम कीजिए और ईमानदार रहिए। बिना पर्ची बिना खर्ची के आप सब लगे हैं, इतनी ही ईमानदारी आपको बरतनी है, और आपके ही बलबूते पर मतलब वो वहाँ की जो दायित्व है वो है, उसी से समाज बनता है, उसी से ये राज्य बनता है और उसी से देश चलता है, आपको पता है। ठीक है? उस ड्यूटी को बखूबी निभाइए और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस केस की सुनवाई अपने वाली जो 17 तारीख है, 17 जनवरी है शायद, उसके बाद की दी गई है, और वो 17 तारीख को आपको ऑलमोस्ट अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलेगा। ठीक है? और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, मैं उनको कहूँगा कि आप अपनी बेटर प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है? पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, कोई आयु नहीं होती और कोई टाइम लिमिट नहीं होती। आज भी अगर मेरे को पढ़ाने का शौक है, तो मैं जिस दिन जॉइनिंग हुई थी उस दिन भी 4 घंटे पढ़ा था, आज भी 4 घंटे पढ़ा हूँ, कल भी 4 घंटे पढ़ूँगा, जिनके पढ़ने का शौक है। लेकिन जिनका ये था कि भई अब सैटिस्फैक्शन है, अब हम अपने बच्चों को टाइम देंगे, हम अपनी जॉब अच्छे से करेंगे, करिए, बखूबी कीजिए। जो कुछ होना होगा वो इन फ्यूचर होगा। आज टेंशन लेके ना तो तुम पढ़ पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। ईमानदारी से अपने काम को करते रहिए, अपने दायित्व को निभाइए, और ये सिर्फ और सिर्फ व्यू बटोरने के चक्कर में, सेफ के सेंस में बोलेंगे तो 10 15 20 हजार तक बात लिपट जाती है, और नेगेटिव बोलेंगे तो वही चीज लाखों में चली जाती है। बस यही फंडा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है? जो बच्चे एक्स्ट्रा फर्दर तैयारी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ मैं कोई कोर्स की सेल नहीं कर रहा, वीर कॉन्सेप्ट नामक यूट्यूब चैनल है अपना, वहां पर मैथ मैंने स्टार्ट कर रखा है, अर्थमेटिक करवा रहा हूँ, एडवांस आगे रहेगा। मैराथन क्लास डाली है, आज ही अभी प्रीमियम चल रही है, वो 10 11 घंटे की परसेंटेज चैप्टर है, उसके बाद रेशियो चैप्टर डालूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टीच किया जा रहा है। तो कोई भी बच्चा किसी प्रकार का मतलब कोई भी डाउट वगैरह आता है, तो वहां पर मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, तो मेरे से डाउट भी पूछ सकता है। और बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, बोलने वाले जितने भी नेगेटिव बोल रहे हैं बोलते रहेंगे, और अगर नेगेटिव उनकी बात सच हो जाती है तो उनकी जीत नहीं कहेंगे हम, कि भी मान के चलो वो इतना नेगेटिव बोल रहे हैं और उनकी बात सच हो जाती है कि 20 के 20 ग्रुप ढह जाते हैं, तो उनकी जीत में उनकी जीत है क्या? हम भी तो उनके बीच में ही रहते हैं, इंसान वो और इंसान हम है, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन है ये इमोशनली टच, मैं फिर से कहूंगा, उम्मीद करेंगे, होप सो कि भी आने वाली उस डेट में जज साहब को ये अच्छे से समझाने में, एचएसएससी डाटा देने में कामयाब रहे, और वही के वही बच्चे रिपीट हो, तो दोबारा ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट रिवाइज हो सकता है, उसमें कोई इन और आउट नहीं होगा।
और है होगा भी, कोई 1-2 कैंडिडेट अगर ऐसा आता भी है, तो सरकार उसके प्रति डेफ़िनेटली सोचेगी। आपको पता है पीटीआई के केस में भी ऐसा हुआ था, कुछ कैंडिडेट बाहर हुए, उनको भी रोज़गार मिला था। इतनी अच्छी सरकार है यार, क्यों टेंशन लेते हो? क्यों बेफ़ालतू में ऐसे भड़क ले रखी है? और इनका ये काम ही है, ठीक है? और उनमें से तो कुछ एक ऐसे हैं जिन्होंने आपके टाइम में कुछ कर दिया था क्या? हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया था। सरकार ने ही किया था, एचएसएससी ने किया था, कोर्ट के थ्रू जाके कुछ किया, कोर्ट में इतने जो सीनियर बैठे होते हैं ना जज साहब, उनको सब पता होता है बातों का, कि किस प्रकार से ये मतलब इन बातों को तोड़-मरोड़ के पेश किया जा रहा है। इतना जल्दी होता तो ऐसे नेक्स्ट से नेक्स्ट डेट नहीं मिलती। एक-एक चीज़ को बारीकी से परखा जाता है और अब पता लग रहा है कि इतने सारे लोगों के घरों में रोज़गार मिला, उनकी रोज़ी-रोटी चलती है उससे। इतना जल्दी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सेफ है, 101% सेफ है, जॉब करते रहिए अच्छे से और जो कैंडिडेट बाहर है, उनके लिए कोई वीडियो बना सकता है तो बनाइए। अगर आपकी इतनी ही चलती है, तो वहाँ तक आवाज़ पहुँचाइए एचएसएससी के पास कि जल्द से जल्द बाकी ग्रुपों के एग्ज़ाम हो जाए और जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेके बैठे हैं, उनको जल्द से जल्द जॉइनिंग मिल जाए। ये एक अच्छा तरीका है। विश यू ऑल द बेस्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीक और टेंशन मत लेना।